एपिसोड 27। तूफान से पहले की खामोशी। अंधेरे में डूबा एक सुनसान कोना। वहीं खड़े हैं आरव और निधि। चारों ओर गूंजती है सिर्फ दिलों की धड़कनें। इस खामोशी को तोड़ते हुए आरव निधि की आंखों में देखता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, निधि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत वक्त से मेरे दिल में एक बात है जो अब दबाई नहीं जाती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निधि की आंखें भर आती हैं। वो कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी आंखें कह देती हैं कि वो भी उसी एहसास में डूबी हुई है। वो एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। आरव धीरे से कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? निधि थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से आंखें बंद कर लेती है। और तभी एक करारी आवाज हवा को चीरती हुई आती है। निधि। सांची की आवाज। सांची उन्हें उस हालत में देखती है और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में विश्वासघात की जलन होती है। वह बिना एक पल गवाए उनके पास पहुंचती है और निधि का हाथ पकड़कर खींचती है। निधि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आज तुम्हारी सगाई है और तुम इस लड़के के साथ। ये कैसी बेहूदगी है? निधि कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सांची उसकी एक न सुनती। गुस्से से भरी सांची का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ निधि के गाल पर पड़ता है। थप्पड़। वह आवाज सिर्फ गाल पर नहीं पड़ती, वो सीधे दिलों को चीरती है। निधि सन्न रह जाती है। उसका चेहरा एक पल में सुर्ख हो जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आरव भी स्तब्ध खड़ा है। वो कुछ कह नहीं पाता। इस अचानक हुई घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब डर, पछतावा और बेचैनी आरव और निधि के चेहरे पर साफ झलकने लगती है। खासकर इसलिए क्योंकि उसी दिन शाम को निधि की सगाई थी। पूरा घर सज रहा था, मेहमान आ रहे थे, रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन इस मुस्कान के नीचे दो दिल कांप रहे थे। सांची का चेहरा अब भी गुस्से से तप रहा था, लेकिन अंदर एक और तूफान चल रहा था। वह सोचती रहती है, कैसे कर सकती है निधि ऐसा? उस पर परिवार ने भरोसा किया और उसने वही भरोसा तोड़ दिया। तभी वहां आता है रियांश, सांची का भाई और निधि का कजिन। वो सांची को परेशान देख पूछता है, दीदी, आप ठीक हैं? इतनी बेचैन क्यों लग रही हैं? सांची जवाब देने से बचती है। उसके मन में एक बड़ा सवाल चल रहा होता है, क्या अभी सबको सच बता देना सही होगा? या इस सगाई को पहले खत्म होने देना चाहिए? दूसरी ओर अपने कमरे में बैठी निधि फूट फूट कर रो रही होती है। वह अपने गाल को हाथ से ढके बैठी होती है, आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। उसके भीतर सिर्फ एक डर बैठा है, अगर किसी को उसके और आरव के रिश्ते का सच पता चल गया, तो न सिर्फ उसकी सगाई टूटेगी, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आरव उसके पास आता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, निधि, डरो मत। मैं हूं न तुम्हारे साथ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सबके सामने कह दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन निधि का दिल डर से कांप रहा होता है। वो जानती है कि उनका प्यार सच्चा है, मगर क्या समाज, परिवार, रिश्तेदार सब इसे समझेंगे? या फिर उसे मजबूर किया जाएगा कि वह उसी लड़के से शादी करे जिससे उसका रोका होने वाला है। इधर घर के हॉल में बजने लगते हैं शहनाई के सुर। सगाई की तैयारियां जोरों पर हैं। लाइटिंग हो रही है, फूल सजाए जा रहे हैं, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और संगीत से घर का माहौल रोशन हो जाता है। लेकिन इसी रोशनी के बीच दो चेहरे अंधेरे में डूबे हैं, आरव और निधि। सांची की नजरें पूरे समय निधि पर टिकी होती हैं।
उसके मन में दो ज्वालाएं जल रही हैं। एक, परिवार को सच बताने की ईमानदारी, और दूसरी, निधि को बचाने की बहन जैसी चिंता। आखिरकार वह रियांश के पास जाती है और धीमे से कहती है, मुझे निधि से एक जरूरी बात करनी है। अकेले में? रियांश चौंक कर पूछता है, अब? इस वक्त? क्या बात है? सांची सिर्फ एक बात कहती है, जो मैं जानती हूं, अगर किसी और को पता चला तो सब कुछ बिखर जाएगा। अब सवाल ये है, क्या सांची इस तूफानी सच को सबके सामने लाएगी या सही वक्त का इंतजार करेगी? क्या रियांश अपनी बहन निधि का ये गहरा राज जान पाएगा? अगर जानता है तो क्या वह अपनी बहन का साथ देगा या आरव का विरोध करेगा? क्या पूरा परिवार इस प्यार को स्वीकार करेगा या फिर बगावत की आवाजें उठेंगी? एपिसोड 27, एक ऐसा मोड़ जहां रिश्ते, प्यार और इज्जत की परीक्षा होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में सिर्फ दिल नहीं टूटेंगे, परिवार भी दो हिस्सों में बंट सकता है।